चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और अब प्रज्ञान को चांद पर सुरक्षित जगह पार्क कर दिया गया है। दरअसल चांद पर अब रात हो गई है, इसलिए ऐसे में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लिप मोड पर सेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पृथ्वी का 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होता है। चंद्रमा पर 22 सितंबर को अब सूर्योदय होगा। तब तक के लिए रोवर लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर लैंडर को चांद पर इस तरह पार्क किया गया है ताकि सूर्योदय के बाद सूरज की किरणें सीधे दोनों के सोलर पैनल पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिर से बचा हुआ काम करना शुरू कर देंगे। सूर्य की रोशनी के बिना लैंडर रोवर में लगे उपकरण भी बेकार हैं। आपको बता दें कि चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था और करीब 40 दिन के बाद चंद्रयान साउथ पोल की सतह पर लैंड कर गया था। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने सूर्य की रोशनी में करीब 10 दिनों तक चांद की सतह पर अपना काम किया है। अब चांद पर अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह से लैंडर और रोवर की शिव शक्ति पॉइंट पर 100 मीटर की दूरी पर सुला दिया गया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड APSX और LIBS बंद कर दिए गए हैं और इसके द्वारा जुटाए गए डेटा लैंडर के जरिए इसरो को भेज दिए गए हैं। प्रज्ञान रोवर ने पिछले 10 दिनों शिव शक्ति पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की है। इसकी रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी। रोवर और लैंडर ने चांद पर कई महत्वपूर्ण खोज भी किए हैं। केमिकल मिश्रण, मिट्टी के प्रकार, तापमान में बदलाव, भूकंप से संबंधित जानकारियां भी जुटाई गई हैं। चांद पर 26 अगस्त को भूकंप आया था, जिसका पता विक्रम लैंडर के एक पेलोड ने लगाया है। साथ ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी भी पाई गई है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14-15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। फिलहाल इसे सुला दिया गया है। इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। इसमें लगे रिसीवर को अभी भी चालू रखा गया है। जल्द ही रोवर अपने असाइनमेंट के दूसरे सेट को पूरा करने के लिए एक बार फिर से नींद से जागेगा और अपने मिशन को अंजाम देते हुए पृथ्वी पर चांद से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराएगा। मान ले अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वह चांद पर भारत के चंद्र राजदूत के तौर पर मौजूद रहेगा।